मीटर ब्रिज, क्या चीज? मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या है? एक सेटअप है। क्या है? एक सेटअप है विच इज यूज्ड टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस, विच इज यूज्ड टू मेजर द, लिख लो, मीटर ब्रिज इज अ सेटअप। मीटर ब्रिज इज अ सेटअप, ये एक सेटअप होता है। मीटर ब्रिज इज अ सेटअप विच इज यूज्ड टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस, which is used to measure the unknown resistance, and it is based on the Wheatstone bridge unknown resistance। ये unknown resistance को फाइंड करने के लिए यूज होता है, and it is based on the Wheatstone bridge, बैलेंस Wheatstone bridge। ये किस पे काम करता है? बैलेंस Wheatstone bridge के प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। मीटर ब्रिज इज अ सेटअप which is used to measure the unknown resistance and it is based on the balanced Wheatstone bridge। इस प्रिंसिपल। अब आपको बताया हुआ है Wheatstone bridge हमने पहले पढ़ा हुआ है। Wheatstone bridge बैलेंस भी होती है, अनबैलेंस भी होती है। बैलेंस में क्या होता है कि बेटा ये वाले और ये वाले रेजिस्टेंस आपस में क्या हो, इनकी प्रोडक्ट बराबर हो, तो बीच वाली ब्रांच में करंट नहीं जाता है ना। जो करंट यहाँ से आया है I1 करंट इधर गया, I2 इधर आया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, और I करंट यहाँ से निकला। सही है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये हमने पढ़ा हुआ है ना बेटा। हाँ ओके। तो मीटर ब्रिज में एक्चुअली में क्या होता है कि ये थोड़ा बड़ा कैमरा में अच्छे तो बोल रही ठीक है। ये एक बॉडी होती है पीछे, उसके ऊपर ये प्लेट्स लगी हुई हैं कॉपर वगैरह की, ठीक है। किसकी लगी हुई है? प्लेट्स लगी हुई हैं, किसकी? कॉपर की। पीछे बॉडी है इसकी, कोई इंसुलेटिंग वुड वगैरह की, उसके ऊपर ये प्लेट्स लगी हुई हैं कॉपर की, ठीक है ना। हाँ ऊपर ऊपर ऐसे, ठीक है। क्या लगी हुई है? हाँ प्लेट्स लगी हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक तार लगाई जाती है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। और ये 1 मीटर की होती है। कितनी होती है? इसलिए इसका नाम ही पड़ गया मीटर ब्रिज, क्योंकि इसमें तार जो लगाई जाती है वो कितने की होती है? मीटर। और किस प्रिंसिपल पे काम करता है? व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसको दोनों को मिला के इसका नाम रखा गया मीटर ब्रिज, ठीक है ना। इसमें ये जो तार यूज की है हमने, ये कितनी यूज की है? 1 मीटर की यूज की है। सही, समझ में आया? तार कितनी यूज की है हमने? 1 मीटर की तार यूज की है हमने, यहां से लेकर यहां तक ये आके मिली है, इधर। और इधर स्केल लिंक की गई होती है ऐसे, मार्किंग की गई होती है बेटा। हमें गिन के नहीं कर रहा, ठीक है ना, ऐसे मार्किंग की गई होती है स्केल, ठीक है। ठीक है बेटा। इधर एक बॉक्स अटैच किया जाता है जिसको रेजिस्टेंस बॉक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं जो जिनकी वैल्यूज का हमें पता होता है, जिनकी वैल्यूज का हमें पता होता है। रेजिस्टेंस बॉक्स होगा यहाँ पे, और यहाँ से करके हमने यहाँ पे आके इसको अटैच कर दिया। रेजिस्टेंस बॉक्स को हमने यहाँ पे अटैच किया जी। रेजिस्टेंस बॉक्स कौन सी डॉट्स? ये वाले क्लिप हैं जहाँ पे लगाए हुए हैं तारें, हाँ ठीक है। फिर यहाँ से तार एक खींची गई और यहाँ पे वो रेजिस्टर लगाया गया जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, वो अननोन रेजिस्टर, जिसको हमने क्या नाम दिया बेटा? एक्स का नाम दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने अटैच किया।
इधर से हमने तार खींची और वो आके गैल्वानोमीटर में अटैच की। किस में अटैच की? और यहाँ से लेके आए, एक जोकी नाम की एक चीज यूज की जाती है, ऐसे लोहे की बनी हुई होती है, ऐसे ऐसे, और इधर थोड़ी सी क्लिप होती है, लोहे का बना होता है, इधर तार आके लगती है, और इधर से ऐसे ऐसे नोकीली होती है, और इधर केप लगा हुआ होता है ताकि आप पकड़ के इधर ऐसे ऐसे इसको कर सकते हो। इंसुलेटेड मतलब प्लास्टिक का, ऊपर से कवर लगा हुआ होता है। इधर से इधर हाथ लगाओगे तो करंट पकड़ेगा, है ना, करंट लग जाएगा। तो इसको इधर से तार लगती है, तार इधर से लगती है, और इधर इसको ऐसे पकड़ के आप इस तार पे ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है ना। वो बताता हूँ कि क्यों करेंगे ऐसे। ये जोकी है, क्या है ये? जोकी। क्या होगा बेटा? ऐसे नोकीली होगी, यहाँ पे प्लास्टिक का कवर होगा, फ्रेम होगा, प्लास्टिक फ्रेम होगा, यहाँ से पकड़ के हम ऐसे ऐसे करेंगे, इधर तार लगेगी, ये वाली तार, ये वाली नोक इस पे रगड़ेंगे हम, सही ना, समझ आया? तो यहाँ पे कनेक्ट करके हम यहाँ पे आके ये जोकी लगाएंगे यहाँ पे, और फिर हम ऐसा करता रहेंगे, करते रहेंगे ऐसे। इस पूरे की लेंथ कितनी है बेटा? 1 मीटर। कितनी है? अब करते रहेंगे, देखेंगे कहाँ पे गैल्वानोमीटर हमें नल डिफ्लेक्शन देता है। नल डिफ्लेक्शन मतलब जहां पर जीरो डिफ्लेक्शन, 0 डिग्री, है ना, जहां पर जीरो करंट आ रहा हो। क्या आ रहा हो? हाँ, कोई डिफ्लेक्शन ना दे, सही ना, मतलब कोई रीडिंग ना दे, जीरो, सही ना, जीरो करंट, मतलब इस ब्रांच में करंट जीरो होगा बेटा। यहाँ पे करेंगे ना, कभी इधर डिफ्लेक्शन आएगी, इधर करेंगे तो इधर डिफ्लेक्शन आएगी, तो कहीं बीच में आके वो क्या करेगा? जीरो डिफ्लेक्शन देगा, है ना। इधर आया तो इधर डिफ्लेक्शन देती, इधर आया तो इधर डिफ्लेक्शन देती, तो कहीं बीच में आके वो क्या करेगा? जीरो डिफ्लेक्शन देगा, है ना। समझ आया? हम ऐसे ऐसे करते रहेंगे, कहीं पे तो हमें क्या मिलेगी? जीरो डिफ्लेक्शन मिलेगी। क्या मिलेगी? जीरो डिफ्लेक्शन, मतलब वहां पे जीरो हमें मिलेगा। क्या मिलेगा? नल पॉइंट मिलेगी। क्या मिलेगी? नल पॉइंट, ठीक है। नल पॉइंट मतलब जहां पर गैल्वानोमीटर हमें क्या शो बताए? करंट जीरो है। नल पॉइंट मतलब जीरो करंट, नल पॉइंट मतलब जीरो करंट। तो हमें वो कहीं ना कहीं हम ढूंढ के यहाँ पे पता लगा लेंगे, और इतना मुश्किल नहीं होता बेटा। इधर उधर करते हैं तो हमें पता चल जाता है, क्योंकि इस तरफ कर रहे हैं तो इधर जा रहा है, इस तरफ कर रहे हैं तो इधर जा रहा है, मतलब कहीं बीच में आ रहा होगा, सही ना, कहीं बीच में आ रहा होगा। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया बेटा ए, ठीक है। इस पॉइंट को बेटा मैंने नाम दे दिया बी, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सी, और जहां पर जोकी आके नल पॉइंट दिया है हमने, गैल्वानोमीटर ने हमें नल पॉइंट दी है, उस पॉइंट पे जहां पे जोकी लगी हुई है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? डी। क्या बोलेंगे? डी। समझ आया? जहां पे जोकी ने आके, इधर गैल्वानोमीटर ने आके हमें नल पॉइंट दिए, जहां पर जोकी अटैच है तार के साथ, जिस पॉइंट पे आके हमें दी है उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ये नल डिफ्लेक्शन देगा बेटा, नल पॉइंट। यहाँ पे हमें नल पॉइंट, हमें यहाँ पे ढूंढेंगे ना कि कहाँ पे मिल रहा है नल डिफ्लेक्शन, हमें कहाँ पे मिल रहा है, सही है ना, समझ आ रहा है? ये नल पॉइंट हमेशा फिक्स नहीं होगी, यहाँ पे किसी और रेजिस्टर के लिए अलग अलग होगी वैल्यूज, ठीक है। तो हमें यहाँ पे आके हमें क्या मिली? नल डिफ्लेक्शन दी, किसने? गैल्वानोमीटर ने। इस पॉइंट को क्या बोले? इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया? डी। क्या नाम दिया? डी, सही है। अब थोड़ा सा इसको बनाएंगे तो देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा रेजिस्टेंस है? रेजिस्टेंस ऑफ बॉक्स का रेजिस्टेंस। किसका रेजिस्टेंस? जो बॉक्स में लगा है। और सी और बी के दरमियान कौन है? एक्स है। अच्छा, अब मान लो इस तार का जो रेजिस्टेंस है ना, वो है लैम्डा ओम पर मीटर। क्या है? लैम्डा ओम पर मीटर। कितना है? लैम्डा ओम, हाँ, लैम्डा ओम पर मीटर, सही है, पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस। बेटा एक तार, एक पूरी तार है ना, मान लो कि एक यूनिट लेंथ में जो रेजिस्टेंस आता है वो 10 ओम पर मीटर है, 10 ओम पर मीटर है। तो इस पूरी वायर अगर ये 10 मीटर की होती तो पूरे का रेजिस्टेंस कितना होता? एक, मैं आपसे बोलूं 10 ओम पर मीटर, सही ना। 1 मीटर वायर में कितना रेजिस्टेंस आता है? 10 ओम। अगर 10 मीटर की वायर होती तो 100 ओम, सही ना। तो ऐसे मैंने जस्ट लैम्डा बस ऐसे वेरिएबल दिया हुआ है, लैम्डा ओम पर मीटर। इसका रेजिस्टेंस क्या है बेटा? लैम्डा ओम पर मीटर, मतलब 1 मीटर में कितना ओम है? लैम्डा ओम, सही ना। 1 मीटर वायर में कितना है? एक यूनिट लेंथ में कितना रेजिस्टेंस है?
लेमडा हो, कितना है? अच्छा, जहां पर हमें नल डिफ्लेक्शन मिली होगी वो तो हमें पता होगा ना स्केलिंग के थ्रू, यहां से लेकर कहां तक, उसको हमने बोला L1। क्या बोला? L1। बाकी वाला क्या होगा? 100 माइनस L1, सेंटीमीटर बेटा, हाँ सेंटीमीटर, 1 मीटर की है ना, इधर से L1 है तो उधर क्या होगा? 100 माइनस, हमें पता होगा ना बेटा, स्केल से पता चल जाएगा ना कि कहाँ पे हमें नल डिफ्लेक्शन मिली है। हम पता लगा सकते हैं, स्केल नीचे लगी हुई है, हमें पता चल जाएगा कि ये 30 सेंटीमीटर में मिला है, 20 सेंटीमीटर पे मिला है, या 25 सेंटीमीटर पे मिला है, तो वो हमें पता होगा, वो L1 की वैल्यू है। पीछे किसकी वैल्यू होगी? 100 माइनस L1, मतलब इधर की वैल्यू अगर 25 है तो पीछे कितना होगा? 75 है ना। इधर अगर 75 है तो पीछे कितना होगा? 25 सेंटीमीटर है कि नहीं है? वो इतना है, ठीक है, तो इतना। अब अगर मैं इसको बनाऊं तो ये बेटा A पॉइंट, ये B पॉइंट, सॉरी ये B पॉइंट, ये C पॉइंट और ये D पॉइंट। A और B के दरमियान कौन सा रेजिस्टेंस है? RB। कौन सा है? सही है। और A और D के दरमियान देखो, A और D के दरमियान लेमडा 1 इंटू लेमडा इंटू L1, लेमडा इंटू एक यूनिट लेंथ में बेटा कितना है? लेमडा, सही ना, 2 यूनिट लेंथ में 2 लेमडा, तो L1 में L1 लेमडा, इतना है। सही है, ओके समझो। तो इधर बेटा लेंथ कितनी है बेटा? जो ये है ना वैल्यू, उसके साथ मल्टीप्लाई करें। ये यहाँ पे लेमडा की वैल्यू कितनी है? 10। कितनी है? 10 वैल्यू है ना। तो अगर मुझे L1 में रेजिस्टेंस निकालना है तो इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? L1 से। इस वाली वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? है कि नहीं है? समझ आया कि नहीं बेटा? ये किसकी वैल्यू है? लेमडा की वैल्यू है, सही है ना। अगर एक यूनिट लेंथ में कितना रेजिस्टेंस है? 10 ओम, सही है। तो 2 यूनिट लेंथ में कितना होगा? 20, 3 में तो L1 में L1 इंटू ये, L1 इंटू ये, तो मतलब ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना कितना रेजिस्टेंस होगा इधर? A और D, L1 इंटू L1 इंटू लेमडा। अच्छा, B और C के दरमियान देखो, x जो कि हमें फाइंड करना है, और इसके दरमियान B और D के दरमियान 100 माइनस L1 इंटू लेमडा, है ना, 100 माइनस L1 इंटू, समझ आया। और C और D के दरमियान तो क्या कनेक्टेड है? गैल्वानोमीटर, जो हमें क्या डिफ्लेक्शन दे रहा है? 0। क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हुई? ये क्या डिफ्लेक्शन दे रहा है हमें? 0 दे रहा है ना। समझ आया कि नहीं? बहुत अच्छा। अब क्या करेंगे बेटा? ये वाला और ये वाली की मल्टीप्लिकेशन, है ना, समझ आया। इधर RB, तो ये हो जाएगा RB इंटू 100 L1 इक्वल टू x इंटू L1। लेमडा कैंसिल हो गई दोनों तरफ से, समझ आया। बहुत इजी, बस यही फार्मूला। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मान लो RB की वैल्यू 20 है, इधर ही बताना ओरली, RB की वैल्यू कितनी है? 20 है। और जहां पर हमें मिला नल पॉइंट मिली हमें, यानी कि नल डिफ्लेक्शन दी गैल्वानोमीटर ने, वो 30 सेंटीमीटर है। बताओ x क्या होगा? कैलकुलेट करो। RB की वैल्यू करो, भला करो, कॉपी पेन इस्तेमाल करो। सर कॉपी पेन पे ही हमसे नहीं होगा ये तो। RB की रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, और 20 ओम है, 20 ओम है। और जहां पर हमें नल डिफ्लेक्शन मिली, कहां पे मिली? 30 पे मिली। कहां पे? 30 सेंटीमीटर पे। यानी कि मैं आपसे बोल रहा हूं कि RB जो है ना वो 20 ओम है, और L1 कितना है? 30 सेंटीमीटर है। तो बताओ x क्या होगा? अननोन है। चलो शाबाश। 140 14 मांगे ट्रे। हाँ ठीक है। RB बेटा कितना है? कर रहे हैं ना अब? ये 70 हो जाएगा। जी सर, 70 इक्वल टू x
अपान L1, L1 कितना 30 30, ठीक है ना। तो ये 140 अपान 3 30 3 सर 1400 थी ना मत 140 अपान 3 तो टोटल 46 47 तो हाँ सही है, सही है। इतने ओम समझ 12 छठे करना 46 कंस्ट्रक्शन को। पीछे इंसुलेटिंग बॉडी है, वुड की होगी, ऊपर से ये कॉपर की ये लगी हुई है, प्लेट्स लगी हुई हैं, ठीक है। इधर हमने रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया है जिसकी वैल्यू हमें पता होगी, इधर अननोन रेजिस्टर लगाया है, ठीक है। अच्छा ये वाली तार जो है ना, ये वाली तार 1 मीटर की होगी, सही ना। और ये हर बिल्कुल यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका होगा, और इसका रेजिस्टेंस हर जगह पे सेम होगा, हर जगह पे क्या होगा, सेम होगा। यहां से लेकर यहां तक तार लगाई हुई है हमने। इधर से हम क्या करेंगे, गैल्वानोमीटर कनेक्ट करेंगे, और इधर जोकी है हम यहाँ पे क्या करेंगे, इधर करेंगे, इधर करेंगे, जहां पर हमें गैल्वानोमीटर नल डिफ्लेक्शन देगा ना वहीं रुक जाएंगे। फिर यहाँ से लेंथ कैलकुलेट करेंगे, सही ना। यहाँ से क्या करेंगे, लेंथ कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कहाँ पे हमें नल डिफ्लेक्शन मिली है, गैल्वानोमीटर ने कहाँ पे हमें नल डिफ्लेक्शन दी है, ठीक है ना। वो हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको कहाँ पे मिली है, मुझे 30 सेंटीमीटर पे मिली है, और ये रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू मैंने कितनी रखी हुई है, 20 रखी हुई है, ठीक है ना, ये पता है मुझे। चले फिर इसको हम अगर देखें तो ये क्या बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह है, क्योंकि ए और सी के दरमियान देखें क्या है, आरबी, क्या है, आरबी रेजिस्टेंस बॉक्स है। और सी और बी के दरमियान क्या है, सी है ये, और ये बी है, ठीक है ना। सी और बी के दरमियान क्या है, एक्स है, वो लगा दिया हमने, ठीक है। ए और डी के दरमियान क्या है, L1 इंटू लेमडा, L1 इंटू लेमडा क्या है, लेमडा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, लेमडा क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। अच्छा तो वो मिल गया लेमडा, लेमडा ओम पर मीटर, लेमडा ओम जी, ये कंस्ट्रक्शन है, ये फिक्स है, ठीक है ना। तो ये इसका होगा L1 इंटू लेमडा, और इधर क्या होगी, लेंथ कितनी होगी 100 माइनस L1, तो इधर क्या होगा 100 माइनस L1 इंटू लेमडा, ठीक है ना। तो यहाँ ये वाली और ये वाली मल्टीप्लिकेशन बराबर होगी, अगर डायरेक्ट चाहिएगा कि 20 सेंटीमीटर पे नल ले आए तो ऑटोमेटिक आगे वाला होगा, ऐड करने पर ये 80 ही होगा, ये 1 मीटर ही होगा जी। नाम ही इसका मीटर ब्रिज रखा हुआ है, इसलिए तो रखा हुआ है। क्लियर है, ऐसे कई सवाल बन सकते हैं। होगी कोई आयशा जिसने पाँव रखा होगा उसमें, वो जो बता रेडिया कर रहा है ना क्या, हाँ तो यहाँ पे 30 के लिए मिली है, तो कोई एक्स अगर कोई अलग होगा तो उसके लिए कुछ अलग मिलेगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू पे और आरबी की वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या रखा हुआ है, रेजिस्टेंस आपने बताया ना, वो बताइएगा। अब मान लो कि आप बोलो कि रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू जो है ना, रेजिस्टेंस बॉक्स की जो वैल्यू है वो है, मान लो वही रख रहे हैं 20, क्या रख रहे हैं 20, और जो अननोन रेजिस्टर है ना, अननोन रेजिस्टर वो हमने रखा हुआ है यहाँ पे 200 ओम। तो बताओ नल पॉइंट हमें कहाँ मिलेगी, L1 कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, L1 चलो, एक्स की वैल्यू मिल गई है, आरबी की वैल्यू वही 20 है, और अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता हो गई कि 200 है, तो हमें नल डिफ्लेक्शन कहाँ मिलेगी वो निकालना है, L1 एक्स 200 ओम, 20 एक्स बेटा 200 ओम,
सर 200 अपन लेती हाँ सो भागे यार 100 भागे 11 9.9 है ना ना यार ना 9.111 बस 100 अपॉन v इज इक्वल काइंड ऑफ 100 माइनस इनमें ते बैच लगो ये यार L1 की यार 100 भागे यार 100 भागे 11 जी सर 2000 बना पा लेती सर 200 अपन लेती 2000 सबके आंसर गलत अलग अलग क्यों आ रहे हैं? आरबी की वैल्यू कितनी दी है बेटा? 20 100 माइनस L1 L1 निकालना है, x की वैल्यू 200 इंटू L1 सही है? नया जगह लगना हाँ तो ये हो गए 2000, v अगेन ना ये ऐसे भी कर दो, ऐसे भी कर दो, 10 कर दो, 100 माइनस L1 इज इक्वल टू 10 L1 10 L1 11 यार L1 पे 100 भागे यार सही है इतने सेंटीमीटर पर मिलेगी हमें, सही? 11 पॉइंट सर 11.11 आ रहा है 11 कहाँ आएगा? 10 हाँ 9 पॉइंट समथिंग आएगा। करें आगे देखो अब क्या हुआ? सर इसमें तो किया हमने थोड़े मोटे पतले हाँ तो सही है, ठीक है, इसको भी डिवाइड करेंगे तो यही आंसर आएगा ना। इसका आ रहा है 11 पॉइंट समथिंग 11 पॉइंट नहीं आएगा बेटा। यार 99 हाँ 2000 डिवाइड मैंने मल्टीप्लाई करे चलो अंदर मॉन्ग बेटा। हाँ तो बेटा वही करें, इधर सिंपल करें इसको। करेक्ट जवाब सही नहीं है बेटा देख लें कि अगर इसका आंसर और आपका आंसर मैच कर रहा है ना तो बस ठीक है, फिर सही है। 100 को 11 से डिवाइड करें और आपके आंसर को भी उससे डिवाइड करें, अगर दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं तो ठीक है, वो इक्विवेलेंट है चीज़ें। पर आप इतना टफ क्यों करेंगे? टेबलें लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये सिंपलर कंस्ट्रक्शन थी किसकी? मीटर ब्रिज की, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द पोटेंशियोमीटर। क्या चीज़? पोटेंशियोमीटर। मैडम क्लास वठंदी भला पौधा वठो पौधा पढ़ाएं, ठीक है। बेटा पोटेंशियोमीटर क्या चीज़? पोटेंशियोमीटर भी एक सेटअप है बेटा। पोटेंशियोमीटर इज अ सेटअप which is used to measure the potential difference। हाँ सारे सेटअप है बेटा, which is used to measure the potential difference। which is used to measure the potential difference। सही है ना? But the advantage is that it measures more accurate। But the advantage is that it measures more accurate in comparison of the voltmeter। बेटा पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास वोल्टमीटर भी तो था। क्या था? फिर हमें इसकी नीड क्यों पड़ी? क्योंकि ये उससे एक्यूरेट मेजर करता है। और एक और बात, मोर एक्यूरेट, ठीक है ना। फिर और भी बताता हूँ, ऐसे देखो बताता हूँ। ये हाँ, अब ये देखें, आवाज नहीं बचे। क्या है कि ये सेल का ईएमएफ है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, और हमें अगर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है तो हम क्या लगाएंगे? वोल्टमीटर। क्या करेंगे? वोल्टमीटर। सेल का ईएमएफ वोल्टमीटर नहीं मेजर करता। क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। देखो
ये क्या मेजर करेगा बेटा, यहाँ से अगर करंट आई जा रहा है, क्या जा रहा है करंट, तो ये ई, ये माइनस आई आर है कि नहीं है, सही ना। तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, ई माइनस आई आर। ये क्या मेजर करेगा, ई के ई माइनस आई आर, ई माइनस आई आर है ना, क्या मेजर करेगा, ई माइनस आई आर है ना। यहाँ पे ई, सही ना, ये प्लस से माइनस है कि नहीं है, ये माइनस हो जाएगा। तो ये क्या मेजर करेगा, वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा, ये जीरो, इधर क्या पोटेंशियल होगा, ई माइनस आई आर, समझ आया। यहाँ पे जीरो, यहाँ ई, यहाँ पे प्लस से माइनस पे जाएंगे, करंट इधर जाएगा ना माइनस आई आर, तो यहाँ पे पोटेंशियल होगा क्या, ई माइनस आई आर, और इधर जीरो। तो ये वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा, ई माइनस आई आर। ई नहीं मेजर करेगा, क्या मेजर करेगा, ई माइनस। और ये भी इतना अच्छा नहीं करेगा, इसमें भी थोड़ा बहुत एरर आएगा, सही है ना। सो एक्चुअली वो पोटेंशियोमीटर क्या है, एक सेटअप है जो कि क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस, बट द एडवांटेज इज दैट इट मेजर्स मोर एक्यूरेट in comparison of the voltmeter, in comparison of the voltmeter. But the advantage is that it calculate, it measures the, क्या लिखा है, more accurate in comparison of the voltmeter, है ना। वोल्टमीटर से, और ये EMF ऑफ द सेल भी मेजर करता है, क्या मेजर करता है, EMF ऑफ द सेल। और दूसरा बात सुन ले, ये इजी टू यूज नहीं है बेटा, उसके कंपैरिजन में इसके नुकसान भी तो हैं। जो वोल्ट मीटर था ना वो इजी टू यूज था, इजी टू, कुछ फायदे है वोल्ट मीटर के बता रहा हूं, इजी टू यूज था, बस कनेक्ट करो और निकालो। इसमें और इजी टू यूज था और इजी टू कैरी था, है ना। कन्वीनियंट टू यूज था, एक तो कन्वीनियंट टू यूज था कि हम उसको सही से और इजी आसान तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। कोई बच्चा भी आएगा, अगर पोटेंशियल उसको निकालना है, तारे लगाएगा, निकाल लेगा। और इजी टू कैरी ऑन था, पोर्टेबल था, मतलब पोर्टेबल मतलब आप लेकर जा सकते हैं किधर भी, सही है ना, अपने बैग में लेके, ये एक बहुत बड़ा सेटअप होता है पोटेंशियोमीटर, उसको कैरी करना इजी नहीं है। ये इजी तो करता है, सॉरी, ये अच्छी तो कैलकुलेशन देता है किसके ऊपर, वोल्ट मीटर के ऊपर, पर इसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना, हैंडल करना सही आसान नहीं है। और ये थोड़ा सा यूज करना टफ भी है, यूज करना थोड़ा टफ भी है। कोई आम बंदा इसको नहीं यूज कर सकता, जो फिजिक्स वगैरह को जानता हो, इंजीनियर वगैरह होगा, उसको इन चीजों का पता होगा, सही ना। अब वो इजी टू यूज था, सही ना। एक फायदा क्या हुआ बेटा, वोल्ट मीटर के ऊपर फायदा इसमें क्या है कि एक्यूरेट करता है, सही ना। पर नुकसान क्या है, इजी टू कैरी ऑन नहीं है ना, और पोर्टेबल नहीं है, मतलब इधर उधर नहीं लेकर जा सकते, है ना। पोर्टेबल नहीं है, छोटा ऐसे नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सेटअप होता है। और दूसरा क्या है, इट इज नॉट इजी या इजी टू यूज, है ना, इट्स नॉट कन्वीनियंट टू यूज, है ना। ये इतना आसान नहीं है कि हम इसको, कोई भी आम सा बंदा इसको क्या करे, यूज कर ले, सही ना। सो ये कन्वीनियंट नहीं है यूज करने में, मतलब ऐसे समझ लो, इट इज नॉट इजी टू यूज, इट इज इजी नॉट इजी टू यूज फॉर अ कॉमन पर्सन, एंड इट इज नॉट इजी। डिसएडवांटेज में लिखना ही है, फायदा नहीं है इसका, इट्स नॉट इजी टू यूज, है ना, इट इज नॉट इजी टू यूज, एंड इट्स नॉट अ पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब कि उधर उधर लेके जाएं हम, है ना, या कैरी ऑन, इट्स नॉट इजी टू कैरी ऑन, इट्स नॉट इजी टू कैरी ऑन, ठीक है ना। हम इसको कहीं पे भी लेकर नहीं जा सकते, ऐसे मतलब कहीं पे होगा तो कहीं लैब वगैरह में यूज होता है। अगर इसको ऐसे बंदा, एक सिंगल बंदा इसको नहीं लेकर जा सकता, सिंगल बंदा तक जाएगा उधर उधर, एक मिस्त्री होगा तो उसको पूरे अच्छा खासा होता है, इतना बड़ा सेटअप होता है, हाँ, वो इतना सा डब्बा होता है, सही है, समझ में आया। सो पोटेंशियोमीटर में ये फायदा तो है कि ये अच्छी रिजल्ट देता है, पर ये नुकसान भी है कि ये यूज करना आसान नहीं है, और दूसरा क्या है, इजी कैरी करना नहीं, ठीक है, समझ में आया, समझ आया बेटा। आपके लिए इजी होगा, पर मैं कॉमन बंदे के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही सोच लो कि ये तो इजी नहीं है, मुश्किल है, हमसे तो गया, वोल्ट मीटर ही नहीं समझ में आया था, उसके लिए उतने हमने क्या कहते हैं, पापड़, हाँ पापड़ वेले थे,
ठीक है, और ये E माइनस आई आर कैलकुलेट करता है, उसमें से E भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चले ये फिगर बना के फिर नीचे ये लिखना जो मैंने कहानी पूरी बताई है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है देखें, जी 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 समझें, गौर से समझें। ये V है, क्या है, ये V है, ये V है। ठीक है, और ये वायर होती है, ये क्या होती है, वायर। ये तकरीबन 10 मीटर, बहुत बड़ी लंबी लगी हुई होती है ना। अब आप बोलेंगे सर इतनी बड़ी 10 मीटर इतनी सीधी सीधी तो नहीं रखी होगी, पर इसको ऐसे ऐसे वाउंड किया जाता है ना। इसको क्या किया जाता है, ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके, इसको कम स्पेस घेरे तो इसको ऐसे ऐसे वाउंड किया जाता है। ठीक है, मैंने ऐसे सीधी बना दी है, सही है। बुक में इसका रियल डायग्राम बना हुआ होगा, हमें तो इसके कंस्ट्रक्शन पे नहीं जाना, हमें तो इसके वर्किंग पे जाना है, फार्मूले पे जाना है। ठीक है, समझ आया बेटा। चले, तकरीबन ये 10 मीटर की है। अच्छा, और इसकी लेंथ 10 मीटर। ठीक है, यहाँ इसको लेंथ को हम L ले लें, फिलहाल L ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, L जनरल ले लेते हैं, सही है। अच्छा ठीक है, सही है। इसका बेटा खुद का रेजिस्टेंस भी होगा कि नहीं होगा, उसको बोलते हैं लैम्डा ओम पर मीटर। क्या बोलेंगे, लैम्डा ओम पर मीटर, सही ना। अच्छा, इसमें रेजिस्टेंस है तार में, तो इस तार में पोटेंशियल ड्रॉप भी होगा, पोटेंशियल। पर यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कि इस पूरी वायर में पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो रहा है, ये नहीं बोलेंगे। हम यहाँ पे बोलेंगे कि एक यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, एक यूनिट, हाँ, इस पूरी वायर के एक यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, उसको बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोला जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, सही है ना। इसको ये बोला जाता है कि V/L, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो तो ये V, इधर क्या होगा V, और इधर 0 0 0, तो इधर भी 0, तो ये V/L। ये V क्या है, पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, या पोटेंशियल ड्रॉप्ड अक्रॉस द वायर, पोटेंशियल ड्रॉप्ड अक्रॉस द वायर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, या पोटेंशियल ड्रॉप इन द वायर। दिस वायर है ना, इस वायर में कितना ड्रॉप हुआ है वो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर। ये पोटेंशियल ऑफ द बैटरी नहीं है, ये क्या है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर। क्या चीज, वायर। और इसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट पर मीटर, सही ना, वोल्ट पर मीटर। सही, ये टर्म हमने यूज किया, सही है, समझ में आया। अच्छा, ये ऐसे, ये जो V है, V ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर है। क्या है, हाँ, इस वायर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये EMF ऑफ द बैटरी नहीं है, ये किसका पोटेंशियल डिफरेंस है, अक्रॉस वायर। मान लो इधर देखो, अगर ऐसा होता, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम, ये 24 वोल्ट है। कितना है, 24 वोल्ट। यहां से बोल लो ये 36 है। कितना है, 36, ठीक है ना, 36 है। और इस वायर की लेंथ जो है ना वो 10 मीटर है। कितनी है, 10 मीटर है, सही ना। और इसका जो 1.8 ओम पर मीटर है, सही ना, रेजिस्टेंस, सही ना, पर मीटर है, सही ना, समझ में आया। कितना है, 1.8 ओम पर मीटर है, सही है।
अच्छा, इस पूरी वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा? 1.82 इसको 1.6 कर दो, इंटू 10 करना 60 होगा, 16 होगा, कितना होगा? इस पूरी वायर का रेजिस्टेंस बेटा, एक यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है? 1.6 मीटर, 1.6 ओम पर मीटर। तो ये पूरी वायर है कितनी? 10 मीटर 10 मीटर। घर पर 1 मीटर की वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 1.6। तो 2 का 2 का 3.2, सही ना? तो इसे बढ़ते बढ़ते 10 का कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा ना। 16 पूरी इस सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है? 18। कितना है? करंट कितना बहेगा? 2। करंट कितना बहेगा? 2 बहेगा। यहाँ पे कितना ड्रॉप हो जाएगा? 4। यहाँ पे कितना ड्रॉप हो जाएगा? 4 वोल्ट। इधर बाकी कितना बचेगा? 32 और इधर 0। मतलब ये जो V लिखा है ना, ये है। 32 आपके लिए वहाँ का पोटेंशियल नहीं नहीं, ये नहीं है, ये EMF है, ये नहीं है। ये जो हम यहाँ पे V लिखते हैं ना, वो V क्या होगा? अक्रॉस वायर। अब मैं आपसे पूछूं पोटेंशियल ग्रेडियंट इसका क्या होगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा? आप मुझे ये बताएंगे 36/10 या 32/10? 32/10 मतलब 3.2 वोल्ट पर मीटर, सही ना? 3.2 वोल्ट पर मीटर, समझ में आया? सो V एक्चुअली क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर, समझ में आया कि नहीं आया? जी, सर ये तो ये में इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, वो भी तो 32 ही आएगा। वो मैं कहाँ पे? ये अप्रोच किसके अक्रॉस? वहाँ बैटरी में हाँ, ये 36/10 3.6 आएगा जी। वो थोड़े क्या पूछें? पोटेंशियल डिफरेंस हो रही थी ऊपर वाली बैटरी की अप्रोच अगर निकालें तो वो भी तो यही आएगा 32। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो V है, ये V, ये बैटरी वाला EMF नहीं है। हाँ ये ये V क्या है एक्चुअली? इधर और भी रेजिस्टर लग सकते थे ना, कुछ और भी हो सकता था बीच में। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये V वो है बस। बीच में कुछ भी हो सकता था, और रेजिस्टर्स वगैरह कुछ भी हो सकता था, लाजमी थोड़ा ये कि सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस हो, है ना? सो V एक्चुअली में क्या है? V is the potential पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते हैं V/L, और V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, अक्रॉस द वायर, सही है ना? ओके, अब मान लेते हैं, ठीक है। अब ऊपर तो बस इतना ही है, सिंपल यही है। अब इसमें से पहले ऊपर टॉपिक लिख दो, टॉपिक लिखें ऊपर, इतना ही है। ऊपर टॉपिक लिख दें, कैलकुलेट EMF ऑफ द सेल। सेल का EMF कैसे फाइंड करें? कैलकुलेट EMF ऑफ द सेल। अभी हमें सेल का EMF फाइंड करना है, सही है ना? जब सेल पे लिखा होता है ना इसका EMF इतना 1.5 वोल्ट है, 1.8 वोल्ट है, तो वो कहाँ से मेजर होता है? पोटेंशियोमीटर से या वोल्ट मीटर से? लैब में मेजर होता है, और किससे? पोटेंशियोमीटर से। वोल्ट मीटर तो E-IR कैलकुलेट करता है ना? वोल्ट मीटर क्या कैलकुलेट करता है? E-IR। पोटेंशियोमीटर से E भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? E, सही ना? ये लैब वगैरह में या इधर इंडस्ट्रीज में यूज होता है पोटेंशियोमीटर, सही है? सो ऊपर लिख लें कैलकुलेट EMF ऑफ द सेल, ऊपर टॉपिक दे दें, कैलकुलेट EMF ऑफ द सेल। देखिए ऊपर हेडिंग दे दी बेटा, ओके। मान लें कि हमने यहाँ पे V लगाया हुआ, इधर से आए, इधर हमने वो सेल लगाया जिसका हमें EMF कैलकुलेट करना है, जिसका EMF हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है? चलो उधर आ जाते हैं, दूसरा बना लेते हैं। इतना इसी पे ही लगा देते हैं बस, क्या है? ये बड़ी बैटरी है, इसको ही बोला। इधर बेटा एक और चीज लगाई जाती है, देखो ई बोलो, इसको वी बोलो, इसको ई बोलो। और इधर बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, क्या होगा?
इधर लगाएंगे गैल्वानोमीटर, क्या लगाएंगे, और इधर लगाएंगे जॉकी, और इधर नीचे स्केलिंग भी होती है बेटा, स्केल होती है, क्या होती है, स्केल। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या होती है, इसके नीचे इधर है स्केल, ठीक है। ओके, इसको इधर आगे पीछे करेंगे बेटा, ऐसे आगे पीछे करेंगे, और ये कब तक करते रहेंगे, जब तक गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन ना दे, मतलब नल डिफ्लेक्शन ना दे। क्या ना दे, नल डिफ्लेक्शन। समझ आया। मान लें कि इसने हमें जो नल डिफ्लेक्शन दी वो L1 दूरी पे दी, कितनी पे, L1 दूरी पे दी, सही ना, कितनी दूरी पे दी, L1 दूरी पे दी, सही है, बहुत अच्छा। कितनी दूरी पे दी, L1 दूरी पे दी। समझ आया कि नहीं। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, L, कितनी दूरी पे दी, L1 दूरी पे, सही ना। यहाँ पे स्केलिंग की गई होती है बेटा, मार्किंग यहाँ से स्टार्ट है ना, मैं बना नहीं रहा ऐसे, समझ में आ गया है ना। बनाऊं तो नहीं ना, इधर इसके नीचे ही बनी हुई होती है, सही ना, स्केल, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे अब अगर जब जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है गैल्वानोमीटर, नल डिफ्लेक्शन दे रहा है, मतलब इस ब्रांच में करंट ही नहीं जा रहा, इस ब्रांच में करंट नहीं जा रहा है कि नहीं है। और करंट कब नहीं जाता, जब दो पॉइंटों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल सेम हो, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ जाए। पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाए, अब सुनना मेरी बात बेटा, यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल जीरो, जीरो, इधर क्या आ जाएगा, ई, क्या आ जाएगा, ई, और इधर करंट ही नहीं जा रहा, आई आर क्यों होगा, ई होगा, क्या होगा, समझ में आया कि नहीं। करंट जाए तभी तो माइनस आई आर हो ना बेटा। इधर पोटेंशियल कितना है, जीरो, इधर ई, इधर से ई इधर तक क्या होगा, ई होगा, इधर ई माइनस आई आर के ई आई आर नहीं होगा क्योंकि करंट ही नहीं जा रहा। इधर से देखो, हाँ, यहाँ जीरो, यहाँ वी, तो इधर पोटेंशियल कितना होगा, वी होगा ना, सही है ना, कितना होगा, वी होगा, है कि नहीं। समझ आया कि नहीं। चले, तो इधर ई होगा तो इधर भी क्या होगा, इधर, इधर, क्योंकि इसने जीरो डिफ्लेक्शन दे दिया है ना, और इधर भी क्या होगा, इस पॉइंट पे ई, मतलब यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल जो ई है, इधर इस जगह पे पोटेंशियल कितना है, ई है। समझ में आया कि नहीं, इस जगह का पोटेंशियल कितना है, ई है। समझ में आया, आ गया, कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, ई है। अच्छा, तो मैं इसको कैसे निकाल सकता हूं, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, किसके बराबर होगा बताओ, इस पूरी वायर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इस यहां तक पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L1, इस पूरी वायर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ये वाला है ना। कैसे, कितनी, एक यूनिट वायर में कितना होता है बेटा, ये है ना पोटेंशियल ग्रेडियंट V by L। मान लो कि एक यूनिट लेंथ में होता है 3.2 वोल्ट पर मीटर, तो इस पूरी वायर में कितना होगा, 32, इस पूरी वायर में कितना होगा, पर अगर मैं थोड़ी इधर इधर वायर करूंगा तो उधर तो कम होगा ना। एक यूनिट लेंथ में, 1 मीटर की वायर में कितना होता है, 3.2, तो 2 मीटर में कितना होगा, 6.4, है ना। मान लो कि ये वैल्यू L1 की है ना, किसकी वैल्यू है, तो ये मुझे कैसे मिल रहा है, 6.4 कैसे मिला, हाँ, मतलब जो लेंथ मल्टीप्लाई बाय द पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे मिल रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मकसद क्या होता है कि पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है एक यूनिट लेंथ में। अगर मान लो कि एक यूनिट लेंथ में पोटेंशियल जो ड्रॉप हो रहा है वो 2 वोल्ट है, एक यूनिट लेंथ में कितना है, 2 वोल्ट, तो 2 यूनिट लेंथ में कितना होगा, 4, 3 यूनिट लेंथ में 6, है ना। एक्चुअली में जो लेंथ है उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, किससे, पोटेंशियल ग्रेडियंट से। तो इसमें कितना ड्रॉप हो रहा है, इसमें कितना ड्रॉप हो रहा है, ये होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L1 इक्वल टू EMF, इक्वल टू किसके, E के बराबर होगा ना, है कि नहीं है बेटा, है ना। E माइनस 0 बिल्कुल बराबर होगा ना इसके, किसके बराबर होगा, जो पोटेंशियल इसमें ड्रॉप हो रहा है इसके, है कि नहीं। इस पूरी वायर का जो पोटेंशियल है वही सेम होगा किसका, E के बराबर होगा ना। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पोटेंशियल इस पॉइंट का कितना है, E है। इस पॉइंट पे इस पूरी वायर में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ना वो कितना होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L1, कितना होगा,
पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L1। अगर इससे वायर में कम पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होता और यहाँ पे EMF E होता तो करंट बहता ना, करंट बहता ना, है कि नहीं है? करंट बहता कि नहीं बहता? इधर पोटेंशियल अगर है, मान लो इधर पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L1 है ना, कितना? इधर से इधर तक यहाँ 0 है ना, यहाँ पे अगर 4 वोल्ट हो रहा है तो EMF भी तो 4 है ना, तभी तो करंट नहीं बह रहा ना, तभी तो करंट नहीं बह रहा, तभी तो करंट नहीं बह रहा, सही ना? यहाँ तक पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो रहा है बेटा बोलो? हाँ ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू, ये कैसे निकाला? 0 इनटू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L1 इनटू -0 माइनस, है ना? यहाँ इस पूरी वायर में कितना हो रहा है? पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L1 बराबर किसके होगा? E के बराबर होगा, ये लिख लिया हमने। और पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके बराबर होता है? V बाय L इनटू इक्वल टू E, इक्वल टू E, बस ये EMF हमें मिल जाएगा। L क्या है? पूरी लेंथ है। L क्या है? पूरी लेंथ। एक सवाल दूं? हाँ, बैटरी का EMF मिल गया। बेटा ये जो पोटेंशियल यहाँ है, ये पोटेंशियल यही है, इसमें करंट नहीं आएगा ना, आगे ना। पोटेंशियल इधर क्या है? E, इधर पोटेंशियल क्या है? तभी तो इसमें करंट नहीं आएगा ना। करंट कब नहीं आएगा? इसी वजह से आया है। पोटेंशियल बराबर हो गया ना, ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L1 है ये बिल्कुल बराबर हो गया किसके? तभी तो इसमें करंट नहीं बहेगा ना। अगर यहाँ का पोटेंशियल अलग होता और इधर बैटरी का EMF उससे कम ज्यादा होता तो करंट बहता ना। इधर EMF अगर मान लो इधर है 4 वोल्ट, इधर कितना है? और इधर होता 8 वोल्ट, इस जगह पे कितना होता? तो क्या करंट इधर से इधर बहता ना? बहता कि नहीं बहता? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बहता। पर इधर भी हुआ क्या? E की वैल्यू है 8 वोल्ट, तो इधर इस तार पे भी पोटेंशियल कितना है? जैसे जैसे इधर जाएंगे तो पोटेंशियल ज्यादा होता जाएगा ना। जैसे यहाँ पे जा रहे हैं ना, इधर कितना है? इधर 0 है, इधर मान लो 4, 8 है ना, ऐसे 12, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे आके पोटेंशियल कितना हो गया? 32 हो गया। कितना हो गया? मतलब इस जगह पे भी जो EMF बैटरी का कितना है? 8 वोल्ट। कितना है? तो इस जगह पे भी कितना पोटेंशियल होगा? इस जगह पे भी कितना पोटेंशियल होगा? 8 वोल्ट होगा। तब जाके जो कि यहाँ में कनेक्ट करेंगे तो अब करंट बहेगा नहीं। तभी मैं कह रहा हूं कि यहाँ का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L1 इक्वल किसके होगा? EMF के। तभी तो करंट नहीं बहेगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? स्टिल सवाल है तो पूछो, डरो मत, ना घबराओ नहीं, शर्माओ भी नहीं है। इधर बेटा EMF अलग होता और इधर इस जगह पे EMF अलग होता तो करंट बहता। अगर मान लो कि मैंने जॉकी को हटा के इधर लगा दिया तो इधर इस जगह पे तो पोटेंशियल अलग होगा ना, फिर ये क्या नल डिफ्लेक्शन देगा? नहीं देगा, फिर तो करंट बहेगा। फिर तो एक खास पॉइंट होगी जहां पर यहाँ का EMF और इस जगह का EMF क्या होगा? बराबर होगा, जिसकी वजह से वो करंट नहीं बहेगा। गैल्वानोमीटर में उस पॉइंट को नल डिफ्लेक्शन बोला जाता है। उस जगह पर E बराबर होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L1। सही है जी? हाँ ना, वो बराबर इसी तरीके से आ रहा है ना, तभी तो यहाँ पे होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें पता होगा, V बेटा पता होगा, L भी तार का पता है हमें, L1 हमने कैलकुलेट की, हमें स्केल लगी हुई होगी तो हमें EMF मिल जाएगा। सही ना? V का पता होगा, V का पता होगा कि हमें पता होगा कि इस पूरी वायर के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ना? लेंथ का पता है और L1 का भी हमने कैलकुलेट कर लिया है तो EMF का पता चल जाएगा। है कि नहीं है? एक सवाल करूं जी? ये वायर अलग चीज है, ये वायर अलग चीज है बेटा। इसको मोटा कर रहा हूं मैं। हाँ, ये पूरा इसको मैं मोटा अलग कर रहा हूँ। हाँ, ये कनेक्ट तो है, करंट वैसे कैसे होगा? पर ये वायर अलग है। ये वाले छोटे छोटे टुकड़े होंगे जिनका हम 0 मान लेते हैं, जिनका क्या मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं। सही है?
समझ में आया? इनमें हम मान लेते हैं कि 0 ड्रॉप हो रहा है इनमें, बाकी ये वायर है 10 मीटर की वायर होगी, कितने की? 10 मीटर की। सुन लो, इधर देखो बेटा, सवाल दूं जल्दी। इधर मान लो 24 वोल्ट है, या इधर कितना करें 48 कर लेते हैं, कितना कर लेते हैं 48, और इधर 2 ओम, सही है। इधर हमने बैटरी कनेक्ट की जिसका ईएमएफ निकालना है, इधर गैल्वानोमीटर, और ये हमें मिला, ये पूरी 10 मीटर है, कितनी है 10 मीटर, कितनी है बेटा 10 मीटर, सही है ना। और इस पूरी वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है, कितना है 10 ओम है। और ये जो जहाँ पे मिली है वो मान लो मिली है 4.2 मीटर पे या 4 मीटर पे, कहाँ पे मिली है 4 मीटर पे। तो ईएमएफ ऑफ द बैटरी निकालें, ईएमएफ ऑफ द बैटरी निकालें, शाबाश। चलें जल्दी करें। हो गया? तब तक इसको पास कर दो, इसको, ठीक है बस कर दो पास। कितना आएगा 4 एम्पियर। तो इधर तो 8 हो गया, बाकी इधर आएगा 40 वोल्ट, और इधर क्या आएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आएगा 40/10, तो 4 वोल्ट पर मीटर है ना। तो ये कितना जी, तो करेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाला है ना। ईएमएफ कैसे निकलता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L1, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है 4 इंटू L1, 4 16 वोल्ट। सही है, इतना आसान सवाल था, 16 वोल्ट। एक और सवाल दूं, इसी को चेंज कर लेते हैं। जल्दी करें, जल्दी, कुछ नहीं किया मैंने। सही है। बेटा देखें, ये 2, ये 10 ओम कितना हो गया 12 वोल्ट। V 40 है ना, 40 डिवाइडेड बाय L रखा ना हमने, तो वो 4 हो गया ना। हाँ अब देखो, हाँ इधर देखो, इधर है हमारे पास 15 वोल्ट, कितना है 15 वोल्ट, ठीक है। और इधर हमने इसका रेजिस्टेंस जो है, इसका हमने किया है 3 नहीं तो इसका हम करते हैं 5, और इधर इसका है 15 ओम, कितना है 15 ओम, सही है। कितना है, इससे ज़्यादा हो जाएगा है ना, 10 ओम कर लेते हैं, ठीक है ना, कितना 10 ओम, सही है। और इसका ईएमएफ है बेटा 12, कितना है बैटरी का वोल्ट। हमें वो पॉइंट बताएं जहां पर नल डिफ्लेक्शन मिलेगी। फाइंड द पॉइंट वेयर वी गेट अ नल पॉइंट, फाइंड द लेंथ वेयर वी गेट द नल पॉइंट, फाइंड द पॉइंट वेयर वी गेट द नल पॉइंट। लेंथ डायमीटर
सब थी आए घणी आई टोटल लेंथ घणी આવે 10 मीटर अच्छे घणो पियो 12 આવ્યો છે कितना आया એકડો सर 2 मिनट 12 सर ठीक એકડો सर ईएमएफ वधी तो है एटा 10 वोल्ट पियो છે अच्छा 12 वोल्ट ये में करो करो मैं इसमें इसमें कॉन्सेप्ट है सर पोटेंशियल डिफरेंस वधे છે 12 पे हो अब लेंथ क्या है ही 10 मीटर इसे किधर आगे जाओगे नहीं जा पाओगे ना हाँ बताता हूँ मैं बताता हूँ एक कॉन्सेप्ट है बताता हूँ कहाँ सही है बेटा मैं बता रहा हूँ इसमें गलती है आपने निकाला सही है पर है गलत कॉन्सेप्चुअली गलत है देखो तो वो कॉन्सेप्ट हिन खे समझ में अची वियो ही पियो चए कौन थींदो हाँ ठीक है ना ये 5 और ये 10 कितना हो गए 15 डिवाइडेड बाय 15 कितना हो गया 1 एम्पियर इधर 5 ओम चला गया तो 5 वोल्ट चला गया इधर 10 वोल्ट है ना कितना होगा 10 वोल्ट और इधर 0 अच्छा अब किसी बच्चे ने ऐसे किया कि पोटेंशियल 10 डिवाइडेड बाय 10 1 पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आया 1 आया है ना पोटेंशियल ग्रेडियंट फार्मूला कैसे होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L1 इक्वल टू ईएमएफ है ना पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है 1 L1 इक्वल टू 12 L1 इक्वल टू हाँ L1 इक्वल टू 12 तो L1 कितना आया 12 मीटर अब लेंथ टोटल कितनी है 10 क्या L1 ग्रेटर देन 10 आया तो ये होगा ही नहीं बेटा 12 किधर आगे किधर जाएंगे अब सुन लो अगर कंडीशन ये है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर है वो मस्ट भी ज्यादा होना चाहिए ईएमएफ ऑफ द बैटरी से जिसका आप ईएमएफ निकाल रहे हो ना जिसका ईएमएफ देखो यहाँ पे कितना है 10 वोल्ट इसमें पूरी वायर में कितना ड्रॉप हो रहा है 10 वोल्ट हो रहा है कितना हो रहा है 10 वोल्ट और यहाँ पे इसका पोटेंशियल कितना है 12 वोल्ट तो क्या मुझे 12 मीटर कहीं पे लेंथ मिलेगी क्या मिलेगी ही नहीं वो तो कह रहा है 12 पे जाके आपको जोकी कहाँ पे रखो जाके फिर जाके मिलेगा 12 है ही नहीं मेरे पास कितनी लेंथ है 10 है तो मैं 12 कहाँ पे जोकी में कहाँ रखूं इधर इधर निकाले हवा में रख दूं ऐसा तो होगा ही नहीं तो लाजमी ये है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर है वो ज्यादा होना चाहिए ईएमएफ ऑफ द बैटरी जिसका ईएमएफ आप निकालना चाहते हो सही ना उससे क्या होना चाहिए सही ना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर बेटा देखो यहाँ 15 ये 12 ये वाला नहीं कुछ बजे इसको ऐसे कर लेते 15 ये 12 ये तो हो जाएगा नहीं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर ग्रेटर होना चाहिए किससे ईएमएफ ऑफ बैटरी जिसका निकालना चाहते हो ये खुद से लिख देना मैं इतना नहीं घिलाड़ा कर रहा एक और चीज दूंगा अभी और कंफ्यूज करूंगा आपको लेंथ डायमीटर के 12 हाँ करूं कंफ्यूज करूं चाहते हो आखिरी सवाल कर रहे हैं आज की क्लास का सुनना बेटा इधर है 40 इधर है 2 और इस पूरी का है 18 ओम कितना है 18 सही है कितना है ये है 12 सही ना वोल्ट और ये R अब फाइंड करना है वो पॉइंट फाइंड करनी है वो पॉइंट
जहाँ पे हमें क्या मिलेगा, नल डिफ्लेक्शन। फाइंड करनी है वो लेंथ जहाँ पे हमें क्या मिलेगा, नल डिफ्लेक्शन मिलेगा। चलो, और इसकी लेंथ 10 है, इसकी लेंथ कितनी है? अब बेटा चुप तो करो, थोड़ा कंफ्यूज तो करें, बच्चे करेंगे इधर धड़ाधड़ कर लेंगे, आंसर भी निकालेंगे। करो 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 करो, हल कर। चलो शाबाश। चलो जल्दी करो, इसके बाद छोटा सा एक टॉपिक पढ़ाएंगे फिर खत्म करेंगे। सर 120/36 120/, वाह सही है आंसर आपने निकाला, पर ये आंसर गलत है। अब सुनो, अब किसी वजह ने आपने ऐसे किया होगा बेटा कि आपने ये 2 18 20 2 18 20 2 एम्पियर, इधर 4 हो गया, इधर 36, इधर आपने 36 वोल्ट लिखा, इधर क्या लिखा, 0 लिखा है ना। आपने कहा सर पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू 36/10 L1 इक्वल टू EMF है ना। आपने बोला 36/10 मतलब 3.6 इंटू L1 इक्वल टू 12 है ना। L1 इक्वल टू 120/36 आपने ये निकाला, पर ये बेटा गलत है। क्यों, समझो। हाँ, इधर थोड़ा पोलरिटी का भी तो ध्यान रखें। सुनो बेटा, इधर क्या है, EMF 0, इधर से इधर आएगा -E, -12, कितना आएगा, -12 है ना। कितना आएगा, -12 क्या मुझे इस जगह पे कहीं पे -12 मिलेगा, इस पूरी तार पे मुझे -12 मिलेगा। इस पूरी तार पे 0 से 36 होता है। कितना है पोटेंशियल, मुझे -12 इधर मिलने वाला ही नहीं है। जब -12 मिलेगा तब ये मुझे 0 डिफ्लेक्शन देगा। -12 मिलेगा ही नहीं इस पूरी तार पे। इस पूरी तार पे कितना पोटेंशियल है, 0 से लेकर भाई 0 से लेकर 36 तक जा सकते हो। माइनस में तो इस पूरी तार पे पोटेंशियल है ही नहीं, पूरी तार पे पोटेंशियल माइनस में। इस पे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 36 तक जा सकोगे, पर माइनस में मिलेगा क्या मुझे, इस तार में माइनस में मिलेगा, नहीं मिलेगा। सो यू मस्ट वेरीफाई द पोलरिटी ऑफ द बैटरीज कनेक्टेड, सही ना। बैटरी जो कनेक्टेड है उनको वेरीफाई लाजमी करना है कि जो ऊपर एक्सटर्नल बैटरी है उसका जो लोअर है, इधर लोअर होना चाहिए, इधर क्या होना चाहिए, लोअर होना चाहिए। हाँ, इधर लोअर है तो इधर भी लोअर होना चाहिए। हाँ, इधर हायर तो इस साइड पे भी हायर होना चाहिए। इस पोलरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर, हाँ। When anybody give us any question of the potentiometer, we must verify the polarity which is connected in the circuit firstly. हार्ड इंग्लिश है मेरी। नहीं, आखिरी चीज बता देता हूँ। हाँ, इसमें आखिरी रेजिस्टेंस वाला है, वो कल समझा देंगे, परसों। पोटेंशियोमीटर में एक और भी चीज आती है, रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं बैटरी का, सही ना। एक चीज मैंने बता दी, EMF कैसे कैलकुलेट करते हैं, सही ना, और कैसे नहीं होता वो भी बता दिया है ना। अब बताएंगे कंपैरिजन ऑफ द EMF ऑफ द 2 सेल्स, है ना। 2 सेल्स का EMF कैसे कंपेयर करते हैं, वो हमारे बुक में है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा है, जल्दी मैं बता देता हूँ। कंपैरिजन ऑफ द EMF ऑफ द सेल्स। यहाँ बेटा V और यहाँ पे 0 और इसकी लेंथ L है। इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है बेटा, L। पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा, V/L। समझ आया, कितना होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, कितना होगा V/L। यहाँ पे आए, एक बैटरी हमने यहाँ पे कनेक्ट की, इधर इंटरनल रेजिस्टेंस, और इधर आए, इधर हमने की लगाई, क्या लगाई, की। एक और आया, अच्छा इधर की 1 और इधर की 2, इधर EMF ऑफ 1 बैटरी और इधर EMF ऑफ सेकंड बैटरी, इधर R1 और इधर
R2, सही ना। इधर से आए, इधर से आए, इधर से आए, इधर गैल्वानोमीटर कनेक्ट किया और इधर से हमने जॉकी कनेक्ट कर लिया। क्या कनेक्ट कर ली? जॉकी। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, की वन को क्लोज करेंगे। किसको क्लोज करेंगे? की वन को क्लोज करेंगे। अच्छा, फिर हम नल पॉइंट ढूंढेंगे, है ना। लिख लेना ये अपने पास कहानी। सबसे पहले की वन को क्लोज करेंगे, चल रहा है ना ये। सबसे पहले किसको क्लोज करेंगे, फिर हम नल पॉइंट ढूंढेंगे, है ना। नल पॉइंट ढूंढेंगे फॉर द बैटरी सेल 1। किसके लिए? सेल 1 के लिए, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, की वन क्लोज करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, नल पॉइंट ढूंढेंगे, सही है ना। अच्छा देखो इधर बेटा EMF 0 0 0, तो इधर EMF क्या होगा? 0, इधर 0, इसमें करंट। अच्छा जब हमें ये मिल गया, ये क्लोज हो गया, यहाँ नीचे वाले सर्किट को तो छोड़ ही दो। नीचे वाले वैसे को बोल दो, ऊपर वाला अलग सर्किट होता है, नीचे वाला अलग होता है। नीचे वाले में करंट ही नहीं भरा, ऊपर वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सही ना। इधर देखो, इधर बेटा 0, इधर क्या? इधर 0, इधर E1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? E1। इधर करंट बह ही नहीं रहा, गैल्वानोमीटर में हमें 0 डिफ्लेक्शन मिल गई, है ना। की वन क्लोज कर दिया, सही ना। तो इधर E1 होगा, इधर भी E1, इधर भी क्या होगा? E1 होगा, सही ना। तो कैसे मिलेगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट V/L इंटू L1। ये मान लो L1 पे मिला। कहाँ पे मिला? L1 पे मिला। समझ में आया? कहाँ पे मिला? L1 पे। इक्वल टू E1, इक्वल टू E1। इस इक्वेशन को क्या नाम दे दोगे? 1। बेटा इधर आप बोलोगे सर इधर आएंगे फिर भी हो सकता है 8 वेट हो, तो देखो यहाँ पे तो E1 हुआ, इस जगह पे कितना हुआ? इधर से आए ना, कितना हुआ? हो सकता है इधर से भी कुछ इसमें E1 में जुड़े। देखो यहाँ से तो यहाँ 0 0 0, यहाँ से E2 आया, इधर आए तो कुछ जुड़ा ही नहीं। की ओपन है तो 0 0 0 0 ही रहा, E1 में कुछ 0 ही जुड़ेगा तो E1 ही रहेगा, इधर भी E1। समझ आया? फिर क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, इसको क्या करेंगे, दूसरी मर्तबा इसमें ओपन करेंगे और उसको क्लोज कर देंगे। इसको क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। फिर से हम क्या ढूंढेंगे? नल पॉइंट। हो सकता है ये नल पॉइंट हमें जाके इधर मिली, इसको हमने बोला L2। क्या बोला? L2। समझ आया? तो यहाँ से आया 0 0 0 0, इधर आया कुछ, ये तो खुला हुआ है, कुछ होगा ही नहीं। इधर आए, इधर E2 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 E2, इधर क्या होगा? E2, सही है ना। तो ये क्या हो जाएगा? V/L इंटू L2 इक्वल टू, इसको दूसरा इक्वेशन हमने इसको उससे डिवाइड किया तो क्या आया? L1 अपान L2 इक्वल टू E1 अपान E2। बस लेंथ मिल गई हो तो वो हमें पता चल सकता है वो उससे कितना दूर है, वो उससे कितना बड़ा है, वो उससे कितना छोटा है। हाँ मान लो L1 हमें आया 2, है ना। कितना आया? 2 मीटर। L1 कितना आया? और L2 कितना आया? 4 मीटर। कितना आया? 4 मीटर। तो 1 अपान मतलब वो उसके डबल है ना बेटा। 1/2 इक्वल टू E1 अपान E2, सही ना। हाँ कंपेयर कर रहे हैं ना, कंपेरिजन तो यही होता है, सही ना। ये E2 क्या होगा? E1 के डबल है। कितना है? समझ में आया कि नहीं? मतलब इसकी रेट से हम दो बैटरी के हम बोल सकते हैं उसका EMF उससे डबल है। कितने गुना? उसका EMF उससे ज्यादा है। फार्मूला तो लेंस से आया है, बाकी का पता नहीं। कितना दिमाग खाते हैं बेटा। ये खत्म हो गया। बाकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करते हैं। हाँ इसको बंद कर दे फिर बता दे। खुला रहे भला, चलो खुला रहे। हाँ बस खत्म था गैस। मिल जाएगा। रियो स्टेट क्या चीज? रियो स्टेट, ठीक है। हाँ हाँ होमवर्क भी हो। हाँ रियो स्टेट क्या है बेटा? एक डिवाइस है जो कि वेरिएबल करंट देती है बाय चेंजिंग रेजिस्टेंस, द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस बाय चेंजिंग द। हाँ सही ना। इधर से ऐसे तार लगी होती है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसे ऐसे, सही है। इधर एक क्लिप लगा हुआ होता है, कंडक्टिंग क्लिप है, सही है ना। ये वाला इंसुलेटर है, तारे कंडक्टिंग है। यहाँ पे भी क्या है बेटा? क्लिप है, ए है और ये है बी। इधर एक रॉड लगा दी और उधर हमने क्या लगा दिया? एक क्लिप लगा दिया, सही है ना। ये मूवेबल क्लिप होगा। क्या होगा? मूवेबल क्लिप होगा। अब आपको पता है रेजिस्टेंस क्या होता है?
रेजिस्टेंस क्या होता है? रो एल अपन ए। रो एल बाय ए। अब आपको ये तो पता है ना कि रेजिस्टेंस को वेरी करा के हम करंट को वेरी करा सकते हैं, है ना? रेजिस्टेंस को वेरी करके करंट को क्या कर सकते हैं? वेरी कर सकते हैं। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना करंट कम, है ना? अच्छा, और ये कनेक्शन है सी, ये क्या है? कनेक्शन सी है ना? एक तार आके यहाँ जोड़ेंगे और एक तार यहाँ से जोड़ेंगे, यहाँ से करंट जाएगा, सही है ना? समझ आया? इधर हमने लगाया कोई बल्ब या गैल्वानोमीटर लगा दिया, सही है बेटा? अब देखें, अगर इधर करूंगा तो सिर्फ इतनी इस जगह पे मैंने किया हुआ है, तो सिर्फ यहाँ से करंट जा रहा है, इधर से इधर से इधर से, ओके? इधर सही ना? इधर से करंट जा रहा है, इधर से करंट जा रहा है, इधर से आके इधर से जाके इधर से जाके इधर से इधर से इधर से जाके इधर करंट आ रहा है। सिर्फ इतने टर्न यूज हो रहे हैं। इतने टर्न क्या हो रहे हैं? मतलब कम लेंथ यूज हो रही है, कम लेंथ यूज हो रही है। लेंथ अगर कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, है ना? तो करंट ज्यादा आएगा। अगर मैं इस क्लिप को थोड़ा और मूव कराऊंगा तो लेंथ बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, करंट कम हो जाएगा, है ना? तो मतलब इस क्लिप को आगे पीछे करके हम क्या कर सकते हैं? इसको ऐसे बनाया जाता है फॉर फिजिक्स डायग्राम। ये बेटा ए कनेक्शन है और ये क्या है? अगर मैंने यहाँ पे दोनों लगा दिए, क्या लगा दिए? यहाँ पे दोनों लगा दिए। इधर बेटा करंट तो कहीं से सोर्स से देंगे ना, ऐसा ही गैल्वानोमीटर लगा दिया ऐसे करंट किसी सोर्स से तो मिलेगा ना इसको, ठीक है? अच्छा, इधर से अगर मैंने दे दिया बेटा तो ये पूरा रेजिस्टेंस यूटिलाइज होगा। जैसे ये बी है ना क्लिप, अगर मैं ये सी से काट के मैं यहाँ लगा देता तो पूरी रेजिस्टेंस यूज होती, है ना? पर मैंने कहाँ लगा दिया? ऊपर सी में, है कि नहीं है? इधर ऐसे क्लिप होती है, मैं इधर नहीं कनेक्ट कर रहा, मैं कहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ? एक मैं कनेक्शन कहाँ पे लगाऊंगा? ए में। कहाँ पे? ए में। और ये तो बी है और यहाँ पे एक ऐसे दिया जाता है और इधर से हम इधर सी बोला जाता है ना? इसको आगे पीछे करा के हम क्या कर सकते हैं? इधर गैल्वानोमीटर लगा दिया हमने, क्या कर दिया? समझ में आया? तो करंट को क्या करा सकते हैं? वेरी करा सकते हैं। अब ये पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे भी काम आता है। किसके? पोटेंशियल। आप सुनो, पोटेंशियल डिवाइडर बस जल्दी कर लेते हैं, थोड़ा है। ये बेटा 24 वोल्ट, ये 6 ओम, ये भी 6 ओम। तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? इधर 12 वोल्ट और इधर भी 12 वोल्ट। अगर देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस ये ना होता, 24 का 24 इधर होता, जितना इधर ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, इस इधर मुझे पोटेंशियल क्या मिलेगा? इधर देखो, इधर मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया, इधर मैंने लगा दिया 12 ओम का रेजिस्टेंस। पहले मैंने 6 लगा दिया, क्या लगा दिया? 6 लगा दिया, सही है? क्या लगा दिया? 6 ओम का। तो अब बताओ इसमें कितना होगा? 24 वोल्ट है। हाँ, कितना होगा इसमें? 24 का 24 वोल्ट, है ना? कितना? समझ में आया कि नहीं? हाँ, इधर अगर मैं इधर, चलो इधर देखो, इधर बना लेता हूँ। मैंने वोल्ट मीटर सीरीज में लगा दिया, बताया भी नहीं। इधर देखो बेटा, इधर देखो, अगर यहाँ पे क्या है बेटा? इधर देखें, इधर 6 ओम है, क्या है? इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है? 12। कितना हो रहा है? तो इधर भी कितना हो रहा है? वोल्ट मीटर ने हमें कितना दिया? 12 ओम, है ना? 12 ओम, 12 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। कितना हो रहा है? मतलब इधर मेरे पास पोटेंशियल कितना आ रहा है? 12। अगर मुझे इधर पोटेंशियल कम चाहिए तो इधर रेजिस्टेंस बढ़ा दूं, है ना? क्योंकि इधर V इक्वल टू IR, इधर रेजिस्टेंस इधर ज्यादा होगा तो इधर पोटेंशियल ज्यादा ड्रॉप होगा। इधर रेजिस्टेंस ज्यादा लगा दूंगा तो इधर पोटेंशियल कम आएगा। इधर पोटेंशियल क्या आएगा? कम आएगा, है कि नहीं है? कम आएगा। मतलब इधर रेजिस्टेंस बढ़ाने से इधर पोटेंशियल क्या आता है? कम आता है। मतलब मुझे ऐसी डिवाइस है जो कि कम पोटेंशियल पे चलती है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इधर रेजिस्टेंस बढ़ानी पड़ेगी, तभी इधर मुझे पोटेंशियल, मतलब मैंने बैटरी के पोटेंशियल को डिवाइड कर दिया है। क्या कर दिया है? कि 12 वोल्ट इधर है, 12 वोल्ट इधर है। कैसे? इधर रेजिस्टेंस लगा के। अगर मुझे इधर रेजिस्टेंस को ज्यादा करना है, इधर के पोटेंशियल को ज्यादा करना है, मतलब इधर पोटेंशियल ज्यादा ड्रॉप हो और इधर कम हो, तो इधर रेजिस्टेंस बढ़ा दूं, इधर क्या कर दूं? रेजिस्टेंस कर दूं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी होता है। ठीक है, ये बेटा A, ये क्या? B और यहाँ पे C, सही है?
समझ आ रहा है? ओके, ये सी। अब मैंने यहाँ पे बैटरी लगा दी और मैं दूसरा कनेक्शन में कहाँ पे लगाऊंगा? इधर लगा दूंगा, है ना? समझ आया? इधर मैंने क्या लगा दिया? वोल्ट मीटर लगा दिया। क्या लगा दिया? वोल्ट मीटर मुझे वोल्टेज बताएगा, है कि नहीं है? ओके सही है। यहाँ मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? बल्ब लगा दिया। सही है ना? क्या लगा दिया? बल्ब। ठीक है। अब देखो, अगर मैं इधर करूंगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा यूटिलाइज होगी, तो इधर काफी पोटेंशियल बैटरी का अगर यहाँ पे 10 है, बीच में है, तो 5 वोल्ट इधर ड्रॉप हो जाएगा। बाकी इधर कितना आएगा? 5 वोल्ट। 5 वोल्ट तो इधर ड्रॉप हो गया ना, बाकी इधर क्या आएगा? क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? सीरीज में कनेक्टेड होके इधर आ रहा है ना, है ना? तो इधर पोटेंशियल ज्यादा, 5 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा, इधर 5 वोल्ट आएगा। हाँ, अगर मुझे यहाँ पे 2 वोल्ट चाहिए तो इसको इधर लेके आऊंगा, इधर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, है ना? इधर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इधर पोटेंशियल काफी ड्रॉप हो जाएगा। 8 वोल्ट इधर ड्रॉप हो गया, इधर कितना मिलेगा? 2 वोल्ट मिलेगा। ऐसे पोटेंशियल को डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हाँ, पोटेंशियल के बैटरी के पोटेंशियल को डिवाइड कर दिया ना मैंने। 8 वोल्ट उसको दे दो, बाकी 2 वोल्ट इधर भेजो, 5 वोल्ट उधर ड्रॉप कर दो और 5 वोल्ट इधर भेज दो। तो मतलब डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आया? बस अब इसको ऑफ करें।